नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और पितृपक्ष में आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। इस कथा को आप प्रतिदिन मन लगाकर सुने। भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, जिनका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं, इसमें अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह है, मरते वक्त अपने आप को काबू में किए हुए प्राणी आपको किस तरह जान सकते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद धन परमेश्वर तो ब्रह्म है और जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। सब जीवों को पैदा करने और बढ़ाने वाले त्याग रूपी यज्ञ को कर्म कहते हैं। नष्ट होने वाली चीजों को अधिभूत और हिरण्य पुरुष को अधिदेव कहते हैं। इस शरीर में मैं ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। मरते समय जो मनुष्य मेरी ही याद करता हुआ शरीर छोड़ता है वह निसंदेह मेरे साक्षात स्वरूप को ही पाता है। इसका कारण यह है कि वह मरते समय जिस जिस भी भाव की याद करता हुआ शरीर छोड़ता है उसे वह पा जाता है, लेकिन हमेशा उसी भाव की याद करता रहा हो, क्योंकि जो हमेशा जिस भाव की याद करता है मरने पर भी प्राय उसी की याद होती है। इसलिए तुम हर समय मेरी ही याद करो। इस तरह मेरे में मन और बुद्धि लगाने से बेशक तुम मुझे ही प्राप्त होंगे। जो पुरुष हर वक्त ईश्वर का ही विचार करता रहता है और हर समय काम में भगवान की ही याद करता है, जिसका मन और किसी तरफ नहीं जाता, ऐसे पुरुष ध्यान करने से परमात्मा को पा लेते हैं। इसलिए जो मनुष्य सब जगह व्याप्त अनंत अंतर्यामी रूप से समस्त जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार शासन करने वाला, छोटे से भी छोटा, सबका पालन पोषण करने वाला, निराकार सूर्य की तरह तेजस्वी, ज्ञानी, परम पवित्र परमात्मा की याद करता है, वह भक्त मरते समय भी योग बल से वह के बीच में प्राण को भली भांति ठहराकर स्तर चित्त से याद करता हुआ परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले जिस परम पद को ओंकार नाम से पुकारते हैं, राग और द्वेष से अलग हुआ सन्यासी जिसमें पाते हैं और जिस परम पद की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, उसे भी मैं थोड़े से शब्दों में ही तुम्हें समझाए देता हूँ। हे अर्जुन, इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को हृदय में जमा कर मस्तक में प्राणों को ठहराकर योग धारण में जमा हुआ जो मनुष्य ओम ऐसे एक शब्द रूपी ब्रह्म को रटता हुआ मेरा ही ध्यान धर शरीर को छोड़ता है, तो वह अवश्य ही परम गति को पा जाता है। मेरा अनन्य भक्त जो लगातार मेरी ही रोजाना याद करता रहता है, ऐसे एकाग्र मन वाले योगी को मैं सहज ही में मिल जाता हूँ। ऐसे जो परम सिद्धि पाए हुए पुरुष हैं वे मुझे पाकर फिर बारंबार जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मलोक से लेकर तमाम लोक वालों को लौटा फेरी कर पृथ्वी पर ही जन्म लेना पड़ता है, किंतु मेरे पास पहुंचकर उन मनुष्यों को जन्म नहीं लेना पड़ता। केवल वे ही मनुष्य दिन और रात को जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 योगों का होता है। वे लोग यह भी जानते हैं कि तमाम दिखने वाले प्राणी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही एक दिन में पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात लगते ही सारी सृष्टि उनके शरीर में ही मिल जाती है। वे ही प्राणी दिन लगते पैदा होते और रात्रि लगते शांत होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने से अपनी सृष्टि लोक सहित स्वयं शांत हो जाता है। लेकिन दूसरे भी अलग एक और सनातन धर्म है जो सब प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी नाश नहीं होता, उसे अविनाशी भी कहते हैं और परम गति भी, जिसे पा लेने पर फिर दोबारा किसी को जगत में लौट कर नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। वह परम पुरुष
जिसके अंदर सब जीव निवास करते हैं और जिस पर सारा संसार टिका हुआ है, वह सिर्फ मैं ही ब्रह्म रूप हूँ। इस प्रकार का तत्व ज्ञान होने से वह परमात्मा प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ जिस मार्ग से योगी लोग शरीर छोड़कर फिर वापस नहीं आते और जिस गति से पीछे लौट आते हैं। सुनो, इन दो तरह के मार्गों में से जिस मार्ग से अग्निदेव, सूर्यदेव शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में मरकर गए हुए आत्मा से परमात्मा को जानने वाले योगी लोग उपरोक्त देवताओं द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यानी उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता, और जिस मार्ग में धुआं है, रात है, अंधेरा पाक और दक्षिणायन के 6 महीने में जाने वाले योगी चंद्रलोक में स्वर्गीय सुख भोग कर फिर जगत में आ जाते हैं। ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग अनादि काल से चले आते हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे लौट कर नहीं आते, लेकिन जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं वे अवश्य लौट कर आ जाते हैं। जो योगी इन दोनों मार्गों को अच्छी तरह जानता है वह कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए तुम लगातार मेरी साधना करने वाले बनो, क्योंकि योगी मनुष्य इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों में पढ़ने और यज्ञ, दान, तप आदि करने से जो फल मिलता है उससे भी आगे बढ़ जाता है और सबसे उत्तम स्थान को पा जाता है। शंकर जी ने गिरिजा से कहा, हे भवानी, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से 8वें अध्याय का महत्व पूछा, जिसे उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया। दक्षिण प्रांत में अमरदकपुर नाम के एक प्रसिद्ध नगर में भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह इतना अधम हो गया था कि सदा शराब पीता, मांस खाता, चोरी और छिनाकारी करता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ ताड़ी पीते पीते नशे में ही ढेर हो गया और मरने पर वह भी ताड़ी का पेड़ बन गया। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो एक ब्रह्म राक्षस अपनी औरत को साथ लेकर उसी ताड़ी के पेड़ पर निवास करने लगा। एक रोज उसकी औरत ने पूछा, हम तो इस योनि में दुख उठाते उठाते परेशान हो गई हैं, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम दोनों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए? ब्रह्म राक्षस ने कहा, ब्रह्म विद्या का उपदेश, अध्यात्म विचार और कर्म विधि जाने बगैर इस संकट से छुटकारा पाना संभव नहीं है। औरत ने पूछा, कर्म विधि, अध्यात्म और ब्रह्म विद्या कौन सी चीज का नाम है और वह कैसे मिल सकती है? इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैंने पहले जन्म में सुना था कि गीता का पाठ करने या सुनने से सभी जीवों को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मैं हमेशा शराब पीने में मस्त रहता था, इसलिए उसकी कभी परवाह नहीं की। एक दिन गीता का आधा श्लोक एक ब्रह्म के मुख से सुना था, लेकिन नशे की झोंक में मैंने उस पर कोई विचार नहीं किया। आधा श्लोक मुझे अब तक याद है। उस आधे श्लोक को ब्रह्म राक्षस ने अपनी औरत को सुनाया, जिसे ताड़ी के पेड़ ने सुन लिया और वह तुरंत ही सूखकर जमीन पर गिर पड़ा। वही भाव शर्मा तो ताड़ी पीकर मर गया था और पेड़ बन गया था। अब फिर एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। ब्रह्म राक्षस भी अपनी औरत के साथ केवल आधे श्लोक के प्रभाव से ही अधम योनि से छुटकारा पाकर स्वर्ग चला गया। भाव शर्मा ब्राह्मण के घर पैदा होकर ब्रह्म राक्षस द्वारा कहा हुआ आधा श्लोक का ही नित्य पाठ करने लगा और मरने पर वैकुंठ को गया। इतना कहकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, वह आधा श्लोक गीता के 8वें अध्याय का है, जिसकी महिमा से भाव शर्मा, ब्रह्म राक्षस और उसकी पत्नी तीनों का मोक्ष हुआ। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।